बोले मैं सुनूं, मैं जो बोलूं तू सुनता रहे, बातें तेरी मैं सुनूं, किस्से मेरी तू सुनता रहे। Get 24/7 live, घर हो या ऑफिस हो या on the drive, frequency है ये friends की radio 91.9 Friends FM, frequency friends की radio 91.9 Friends FM, frequency friends की। नमस्कार, गुड इवनिंग। 91.9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं आरजे अनिमेश। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट डिजिटल शो रविवार की शाम सितारों के नाम में। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ना, उनकी मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। हम सब के फेवरेट हैं, मेरे बहुत ही करीबी हैं और सुपर टैलेंटेड एक्टर हैं, नन अदर देन हम सब के फेवरेट राहुल बोस आज हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से 91.9 फ्रेंड्स एफएम कोलकाता में। बहुत बहुत शुक्रिया अनिमेश, कैसे हो? बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा हूं सर, और जब जब आपके साथ बातें होती है काफी अच्छा लगता है। लेकिन एक वक्त था राहुल दा, जो मैं आपके साथ थोड़ी देर पहले बातें कर रहा था, जब जब आप कोलकाता आते हैं आपके साथ बातें होती है, चाहे वो स्पोर्ट्स के इवेंट्स हो, चाहे वो मूवी प्रीमियर हो, चाहे वो प्रेस मीट हो, हम एक साथ बैठकर बातें किया करते थे। अभी एक वक्त जो है वो थोड़ा सा बदला है और कुछ दिनों के लिए हमें डिजिटली कनेक्ट होना पड़ रहा है। सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा। मेरे ख्याल से जो हमारी पुरानी आदतें हैं वो बहुत जल्दी लौट के आएंगे। ऐसा नहीं कि दुनिया का पूरा रुख परमानेंटली बदल गया है, ये तो नहीं होगा। थोड़ा बहुत वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो रहेगा, लेकिन दिस अर्ज टू हैव ह्यूमन कांटेक्ट, ये जो एक चाह है कि हम लोगों के आंखों में आंख डाल के फिर बात करें, हम उनके बॉडी जेस्चर्स देखें। बिजनेस में भी जो काम होता है फेस टू फेस 1 घंटे में, वो 3 घंटे के जूम कॉल में नहीं होता है। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन पैदा हुआ है हमारी जिंदगी में कि जिंदगी ऐसे भी हम जी सकते हैं अगर प्रॉब्लम हो तो, जो पहले हमें कभी सोचने का ही मतलब मौका ही नहीं मिला, ना ही हम कंसीव कर पाते कि कैसे होगा ये। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स अडैप्ट। लेकिन एक चीज तो मुझे सरासर पता है कि 10 मिनट भी नहीं लगेंगे टू गेट बैक टू आवर वे ऑफ वांटिंग फिजिकल एंड टैक्टाइल एंड फेस टू फेस कांटेक्ट। वो तो कभी बदलेगा नहीं। बिल्कुल सर, मैं इंतजार कर रहा हूँ जितनी जल्दी वो हो पाए और राहुल दा एक बार फिर से कोलकाता आए और ढेर सारी आपके साथ बातें हो। वैसे मैं जानना चाहूंगा, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ बातें हो रही है रविंद्रनाथ एखाने कखनो खेते आसेननी। जी हाँ, नए वेब सीरीज लोगों को बहुत पसंद आ रही है, डायरेक्टेड बाय सृजित मुखर्जी। स्ट्रीमिंग जो है वो 13 अगस्त से शुरू हो चुकी है होई चोई में। सर, मैं जानना चाहूंगा, एक क्यूरियोसिटी आ रही है मेरे अंदर, बहुत दिनों से मैं सोच रहा था आपसे पूछूंगा, जब आपने ये नाम सुना सर, क्योंकि नाम ही काफी कैची है, नाम में काफी कुछ है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? What a fantastic title! मतलब, और वो भी रेस्टोरेंट का नाम, तो बहुत इसमें हास्य है, इसमें थोड़ा सा व्यंग्य है, इसमें सैटायर है, इसमें मतलब it pokes fun at all these important restaurants जो कहते हैं हमारे यहाँ पे ये आए थे और वो आए थे और वो आए थे। So it was very indicative of the intelligence behind the entire series. So in that respect मुझे बहुत अच्छा लगा। अब भी मुझे टाइटल बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, काफी हटकर है। नॉर्मली हम देखते हैं कि कोई अगर सेलिब्रिटी आती है, रिनाउंड पर्सन आते हैं, तो लिखा जाता है कि ये हमारे आए थे, लेकिन यहाँ पे कहा गया वो आए नहीं है। तो यही काफी इंपॉर्टेंट है और लोगों को इसीलिए ये वेब सीरीज नाम से ही काफी ज्यादा उनको अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, लोग इसे देख रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सर, आपके कैरेक्टर को काफी पसंद किया जा रहा है। निरुपम की अगर हम बातें करें, निरुपम चंदो की हम बातें करें, लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो कुछ बताना चाहेंगे आपने इसके लिए? कुछ आपको जब बताया गया, स्क्रिप्ट बताया गया, तो आप कैसा था आपका रिएक्शन? देखिए, जिन्होंने देखा है उनको पता है कि इसमें ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं है मेरा। ये ना ही कोई बुलबुल है, ये ना ही कोई जापानीज वाइफ है। इसमें
character है, he's also urban, Provashi Bangali. So I did not have much to do in terms of transformation physically. लेकिन जैसे मैं करता हूँ बायोग्राफी जो है निरुपम का, जब से वो पैदा हुआ है to the date of the filming, वो तो मैंने पूरा कर लिया कि वो ओनली चाइल्ड है, उसके पिताजी शायद कुछ आईएएस या आईपीएस में हुआ करते थे, क्योंकि हर जगह पे दो साल काम करते रहते वो ट्रांसफर हो जाते थे. सो द बॉय इज अ लोनर. वो सीख जाता है कि दोस्त कैसे जल्दी बनाया जाए और उनको कैसे जल्दी भूला जाए, क्योंकि एज अ चाइल्ड ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम स्कूल टू स्कूल. ही इज उसमें एंगर है, वो क्रोध उसको बहुत जल्दी हो जाता है. जस्टिस एंड फेयर प्ले के बारे में वो बहुत अहम रखता है इन दो वैल्यूज को. सो जनरली आई डिड अ लॉट ऑफ द बैक स्टोरी विद सृजित. पूरा बैक स्टोरी करके मैं प्रिपेयर जैसे मैं करता हूँ, मैं पूरा निरुपम का जो जिंदगी है उसके बारे में मैं पूरा प्रिपेयर था, ताकि उसके बाद सीरीज में क्या करना हो, जो मुझे गलत लगे वो मैं सृजित को कह सकता हूँ, कि जो मुझे बिल्कुल सही लगे उसको मैं बिल्ड कर सकता हूँ. जो थोड़े और आइडियाज आएंगे कि सृजित अगर वो कमरे में, होटल कमरे में रहता है तो कमरा सीधा साधा हो लेकिन साफ हो, मतलब ऐसे थोड़े कैरेक्टरिस्टिक्स I wanted to build into it. बाकी तो as I said, it was not much of a transformation. So डिटेक्टिव है, क्राइम सीरीज है, तो क्राइम सीरीज का एक लय होता है, एक फ्लो होता है, उसमें तो आप बदल नहीं सकते हैं. उसी में मजा है. क्राइम सिनेमा इज अ जॉनर, तो बस उसमें आई इमर्स्ड माय सेल्फ इन इट. बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा. मैंने ये देखी है, 9 सीरीज है, 9 एपिसोड्स है और बहुत लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. तो मुझे बताना चाहेंगे फर्स्ट वर्क विद सृजित दा, जैसे आपने बताया कि काफी होमवर्क करनी पड़ी, सब कुछ आप लोगों ने मिलकर की, तो फ्यू वर्ड्स फॉर सृजित दा, कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सृजित इज इंटेलिजेंट, ही इज टैलेंटेड, ही इज एक्सपीरियंस्ड, ही इज वेल रेड, ही हैज अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. सो उनके साथ बातचीत तो बहुत आसानी से शुरू हुआ और उसके बाद बातचीत बंद भी हो गया, क्योंकि we understood each other perfectly. ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा करे, नहीं आप तो कह रहे हैं ऐसा करे, नहीं मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं. तो वेवलेंथ एक था और वो लिखते भी हैं बहुत जल्दी. तो अगर मुझे किसी वाक्य से, किसी प्रोनाउंसिएशन से कुछ मुश्किल, मुझे कुछ डिफिकल्टी हो रहा था, तो he would automatically change it, rewrite the line, add something else. So it was very easy. मैं फन भी नहीं कहूंगा, क्योंकि फन से बड़ी चीज है इजी. बहुत रिलैक्स्ड, बहुत कुछ ज्यादा दोनों के सोच विचार को एक पटरी पे लाने का कुछ ज्यादा हमें पसीना नहीं बहाना पड़ा. बिल्कुल सर, इसीलिए मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत फ्री तरीके से, अच्छे तरीके से ये वेब सीरीज जो है तैयार हुई है, लोगों को बहुत पसंद आ रही है. तो राहुल दा, मुझे एक बात बताइए कि वक्त बदला है, जैसे कि आपने भी कहा, तो अब ओटीटी का भी बहुत बड़ा हमें एक एड ऑन हम कह सकते हैं मूवीज के साथ. मूवीज तो हमेशा रहेगी, थिएटर्स हमेशा रहेंगे, लेकिन एड ऑन जो है वो ओटीटी हुआ है. तो आपकी क्या टेक है सर इसके बारे में? देखिए, पहले हमारे व्यूइंग एक्सपीरियंसेस दो किस्म के हुआ करते थे. एक तो कलेक्टिव एक्सपीरियंस, जो हम बैठ के टीवी देखते हैं घर में, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई सोप ओपेरा हो, हम सब साथ में बैठ के देखते हैं. और दूसरा था एक इंटीमेट एक्सपीरियंस, मतलब आप 1-2 जन जाते हो, सिनेमा के सारे जो बत्तियां बंद हो जाते हैं और आप इंटीमेटली फोकस्ड होते हो इस पे. ये भी एक कलेक्टिव एक्सपीरियंस है, लेकिन स्ट्रेंजर्स के साथ. अब एक कैटेगरी बाकी था, वो माय प्राइवेट एक्सपीरियंस. वो प्राइवेट टाइम जहां पे हम किताबें पढ़ते थे, हम फोन कॉल्स करते थे, हम पेंटिंग करते थे, जो भी है. तो वो प्राइवेट टाइम पे ओटीटी हैज फाउंड दैट टाइम एज अ नीश. तो ये 1/3 जो है, जो हमारे जिंदगी के समय में जो 1/3 व्यूइंग एक्सपीरियंसेस को बढ़ाया है. पहले अभी 100% को 150%, मतलब 3 भाग हो गए हैं.
अब प्लेन पे एक एपिसोड मैंने देख लिया आगाथा क्रिस्टी का जो नॉवल है, सीरियलाइजेशन, या आपने नार्कोस देख लिया, आप कहीं पे इंतजार कर रहे हैं किसी के आने के लिए, आपने 15 मिनट का एक छोटा सा एक देख लिया. सो दिस इज नाउ बिकम द एडेड क्या कहते हैं एक्सपीरियंस. इस एक्सपीरियंस में जाहिर है कि आप इस एक्सपीरियंस को चखते हुए कभी ये नहीं देखेंगे कि एक्टर कौन है. अगर ठीक तरीके से लिखा गया है और अच्छी तरह से एक्टिंग की गई है, यू विल वॉच इट. चाहे वो स्पेनिश में हो, चाहे वो फ्रेंच में हो, चाहे वो मलयालम में हो, चाहे वो अंग्रेजी में हो. तो अब वो ओटीटी इज द ग्रेटेस्ट डेमोक्रेटाइजर. टीवी में भी स्टार्स होते हैं, हाँ, फिल्मों में तो स्टार्स होते ही हैं, ओटीटी में कभी नहीं होंगे. ओटीटी में जिसने ठीक काम उस रोल में किया है, दैट अट्रैक्ट्स माय अटेंशन, दैट होल्ड्स माय अटेंशन, आई विल वॉच इट. नहीं तो मेरे सामने और 20 चैनल्स नहीं है, मेरे सामने 20,000 ऑप्शन. बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, और इसीलिए ये कई सालों तक ओटीटी जो है वो रहने वाला है. मूवीज भी रहेंगी, मल्टीप्लेक्स भी रहेंगे, थिएटर्स भी रहेंगे, और साथ ही साथ ओटीटी भी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा जो है वो बन जाएगा एंटरटेनमेंट का. तो राहुल सर, मुझे बताइए कि आपके साथ जब बातें हो रही, बता दूं कि हमारा जो ये शो है रविवार के शाम सितारों के नाम, ये करीब करीब 1.5 साल से हम कर रहे हैं. पैंडेमिक शुरू होने के टाइम से कर रहे हैं, और मेन मोटिव यही था कि हमारे हमारे जो व्यूवर्स हैं, लिसनर्स के जो पसंदीदा कलाकार हैं, एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटी हैं, जिनको वो मानते हैं, वो आए और थोड़ी पॉजिटिविटी लेके बातें करें, क्योंकि बहुत लो हम सब ने फील किया पिछले 1.5 साल में. कितना टफ था सर, राहुल सर, आपके लिए ये कितना टफ था ये वक्त? इस सवाल के दो जवाब हैं. एक तो बहुत टफ था ये देखने में कि हमारे इंडस्ट्री को क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे इंडस्ट्री में तो वर्क फ्रॉम होम होता नहीं है ना, तो पूरा ठप हो गया. और ठीक है, हम एक्टर्स शायद उतना नहीं सफर किए होंगे जितने हमारे टेक्नीशियंस, हमारे मेकअप पर्सन्स, हमारे यूनिट पीपल, क्योंकि फिल्मों में स्टेडी वर्क तो होता नहीं है, लेकिन जब वर्क होता है तो उसमें पैसा है. तो उसी हिसाब से आप बच्चों को स्कूल में भर्ती करते हो, उसी हिसाब से आप गाड़ी खरीदते हो, आप फ्रिज खरीदते हो, आप कंप्यूटर खरीदते हो. और ये ईएमआई का जो चक्कर है, अगर आपको काम ना मिले तो कहाँ से जाए, कहाँ से पैसा निकलेगा. इट वॉज वेरी वेरी टफ फॉर द इंडस्ट्री. देश के लिए भी बहुत, जो हमने इमेजेस देखे थे पिछले साल ऑफ द माइग्रेंट्स जो बाहर, मतलब अपने गांव से निकल के एक बेहतरीन जिंदगी के लिए शहरों में गए थे काम करने के लिए, अपने परिवार को भी दिलवाने के लिए, ये जो हमने देखा वो इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग. इस सवाल का जो दूसरा जवाब हो सकता है कि इट वॉज वेरी इजी, क्योंकि मैं तो ज्यादा, अनिमेश आप जानते हो, मैं तो पार्टी वार्टी, लेट्स गो रॉकिंग, ये तो मैं करता नहीं. अगर मुझे छोटा सा जमीन मिल जाए खेलने के लिए, या मतलब एक्सरसाइज करने के लिए, या घर में, या अप एंड डाउन द स्टेप्स ऑफ द बिल्डिंग, मैंने 18 दिन में एवरेस्ट का हाइट मैंने क्लाइम कर लिया था, अबाउट 30,000 फीट. तो मेरे लिए इतना डिफिकल्ट नहीं था. शुक्र है कि सेहत अभी तक ठीक है. अब तो डबल वैक्सीनेशन भी हो गया है, सो खाने के लिए थोड़ा सा है, पेट भर जाता है, मकान है. तो अनिमेश, इट वाज नॉट डिफिकल्ट दैट वे. मतलब वो है ना कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है. बिल्कुल सो सही. आई थिंक दैट इसलिए मैंने कहा कि जवाब दो हिस्से. बिल्कुल सर, इसी तरह से आप स्वस्थ रहिए, और धीरे धीरे करके सब कुछ, हम नियमों को मानते हुए सब कुछ ठीक हो जाए, और फिर से सब कुछ नॉर्मल हो जाए, बैक टू ट्रैक आ जाए, बैक टू नॉर्मल हो जाए, यही हम सोच रहे हैं. वैसे सर, मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगा, इस वक्त सिर्फ और सिर्फ वेब सीरीज की बातें हो रही है, सीता के नए वेब सीरीज की बातें हो रही है, रविंद्रनाथ एखाने कखनो खेते आसेननी. एक ऐसा सीन जो आपको अभी भी बहुत करीब लगा, बहुत डिफिकल्ट लगा, या फिर लगा कि ये बहुत चैलेंजिंग था, ये हमेशा याद रहेगा, कोई एक सीन, क्योंकि बहुत हर एक सीन कैची है, काफी अच्छा है, आपका कौन सा रहेगा फेवरेट सर? फेवरेट तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो जो पॉइजन सीन है जहाँ पे मुझे पॉइजन किया जा रहा है, जी जी जी. वो किन्हीं लोगों को अच्छा लगा है, और कईयों ने कहा है कि नहीं, इतना अच्छा नहीं था तुम्हारा काम उसमें.
तो ऐसे सीन में बहुत ये ट्रिकी सीन्स हैं। जी, जैसे बुलबुल में महेंद्र का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर जो था, जुड़वा राइट। भाई है, वो भी ट्रिकी। उसमें अन्विता ने बहुत हल्का सा हाथ रखा ताकि महेंद्र ज्यादा भी नहीं करे और कम भी नहीं करे। जी, उनका हाथ बहुत सही था। तो इसमें ये जो होता है, आई थिंक लास्ट एपिसोड और मे बी सेकंड लास्ट, लास्ट एपिसोड में, और सेकंड लास्ट एपिसोड, लास्ट एपिसोड, तो उसमें जो काम मैं कर रहा था, मुझे ये भी उस वक्त भी पता, मैं जानता था कि ये एक ट्रिकी सीन है, इसको कैसे करे। बहुत से लोग के बहुत से राय होंगे इसके बारे में। तो ये तो एक्टिंग का एक क्या कहते हैं, एक डेंजर या एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड है। बट यू हैव टू डू सीन्स लाइक दैट, देन इट कैन गो ईदर वे विद द ऑडियंस। तो ठीक है, बट आई रिमेम्बर दैट बिकॉज बहुत मुझे उसमें रिसर्च करना पड़ा कि अगर ऐसा विश होता है जहन में तो कैसे रिएक्ट होगा। नर्व डिजीज है तो ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, उसके बाद पैरालिसिस जो भी है। सो आई थिंक दैट दैट वाज फॉर मी the most memorable, not favorite, but my most memorable work through that. बहुत exhausting भी था, 3-4 घंटों से वैसे रहना, it's also quite exhausting. So, but that's okay. It's a pleasure. Everything is a pleasure in acting. बिल्कुल सर, इसीलिए इतने चैलेंजिंग रोल्स में आपको हमेशा हमने देखा है और इसीलिए अच्छे लगते हैं जब आप इस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करते हैं और इसीलिए इतना आपको पसंद किया जाता है और आप हमेशा से मेरे हम सबके फेवरेट रहे हैं। तो राहुल दा, 2-3 सवाल, मैं ज्यादा वक्त आपको और लूंगा नहीं, लेकिन 2-3 सवाल और पूछना चाहूंगा। एक अच्छे एक्टर की क्या पहचान होती है, राहुल सर क्या कहेंगे? जिससे आपको सत्य मिले, जो आपको लगे कि ये सच में हुआ, जी, ये तो हुआ ही होगा, मतलब that's it. When you can smell the truth, when you feel the truth, when you experience the truth, when you're in that moment, that's it. That's the only job of an actor. सुपर सुपर सर, मुझे एक चीज बताते जाइए जाते जाते। जहां तक मुझे खबर मिली है कि बहुत छोटे उम्र में ही थिएटर, जब स्कूल के थिएटर्स होते थे वहां पे स्कूल में प्ले होते थे, आपने एक्टिंग जो है वो शुरू कर दी थी। और स्पोर्ट्स में तो आप थे ही, बॉक्सिंग की अगर बातें करें, रग्बी की अगर बातें करें, तो सर ये शुरुआत कैसे हुई थी? बचपन की बात छोटे से अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, बताना हो, कैसे थे राहुल दा? इंट्रोवर्ट थे, एक्सट्रोवर्ट थे, स्पोर्ट्स में ज्यादा थे, कैसे थे? आप पूरा एक्सट्रोवर्ट, पूरा एक्सट्रोवर्ट। मतलब जब मैं अपने दोस्तों को घर ले आता था तो आधे घंटे बाद मम्मी आती थी कमरे में और एक फटाक करके चांटा लगा दिया, क्योंकि वो कहती थी, वो कहती थी कि गला सिर्फ तुम्हारा मुझे सुनाई दे रहा है, चुप करो, ये तुम्हारा घर है। और मैं कभी घर में रहा नहीं। जब से मैं छोटा था, 4 साल का था, मैं कभी घर में रहा ही नहीं। मेरे पैर कभी घर के अंदर आते ही नहीं थे, सिर्फ खाने के लिए और सोने के लिए, क्योंकि मैं खेलता रहता। क्या बात। मैं कहीं जो आते थे धोबी हमारे यहाँ पे साइकिल पे, उसकी साइकिल पे लेकर वो मुझे ले जाता था पड़ोस में 2-3 घंटों के लिए। मैं कभी घर में रहता ही नहीं था। अब भी आप मुझे कभी भी एक्सरसाइज करते देखो, मैं कभी कमरे में, जिम्नेजियम में नहीं रहूंगा। और जहां पे भी मैं जाता हूँ, मैं बाहर जाता हूँ। मुझे अंदर रहने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ बाहर, चाहे सैंक्चुरीज में हो, चाहे लॉन्ग ड्राइव्स एंड लॉन्ग वॉक्स, लॉन्ग मतलब दुनिया देखने का जो है, देश देखने का जो है एक प्यास अब भी मुझे बहुत ज्यादा है। तो मेरे एनजीओ का काम, अभी रग्बी कैंप चल रहा है भुवनेश्वर में, अंडर 18 गर्ल्स नेशनल कैंप। मैं रग्बी बोर्ड में हूँ, इंडियन रग्बी बोर्ड पे। अभी मैं भुवनेश्वर था। बस खुले आम, ऊपर ऊपर आकाश, नीचे धरती, और क्या चीज है। बिल्कुल सर, आप इसी तरह से फिट रहो, इसीलिए आपको बॉलीवुड में फिट एक्ट्रेस में से एक कहा जाता है, क्योंकि आप स्पोर्ट्स पे भी काफी ध्यान देते हैं, एक्टिंग तो माशाल्लाह काफी अच्छा करते ही हैं। सर जाते जाते जो लोग आपको देख रहे हैं, कोलकाता के आपके फैंस देख रहे हैं, वर्ल्ड में आपको इस वक्त देख रहे हैं, हमारे फ्रेंड्स के फेसबुक पेज, फ्रेंड्स के ट्विच पर, उन सभी के लिए क्या मैसेज रहेगा? प्यार, अमन, शांति और सहानुभूति। अंग्रेजी में लव, पीस एंड कंपैशन फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग थिंग्स। ये अगर हम अपने दिल में भर ले तो पैंडेमिक क्या, 100 पैंडेमिक आए जाए, लेकिन
you'll still feel rich and rewarded. बिल्कुल आपने सही कहा। थैंक यू सो मच राहुल सर हमारे साथ बातें करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातें करके। आशा है मास्क और विदाउट मास्क बहुत जल्दी आप कोलकाता में आपके साथ मुलाकात होगी, ढेर सारी बातें हम और भी बैठ कर करेंगे, स्टूडियो में आपके साथ और भी बातें होगी। थैंक यू सो मच राहुल सर, ऑल द बेस्ट एंड यू आर द बेस्ट। Thank you, Animesh. All the very best. थैंक यू सो मच। हमारे साथ नन अदर देन हम सबके फेवरेट वेरी टैलेंटेड एक्टर राहुल बोस, जिनके साथ हमारी बातें हो रही थी 91.9 फ्रेंड्स एफएम पे। वेल मुझे तो पता है कि आप सभी ने देख लिया होगा होई चोई पे सृजित मुखर्जी की नई वेब सीरीज यानी कि रविंद्रनाथ एखाने कखनो खेते आसेननी। इस वेब सीरीज को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए, काफी मजा आएगा। काफी चैलेंजिंग रोल किया है हमारे अपने राहुल दा ने। जी हाँ, निरुपम चौंदो का कैरेक्टर देखने लायक है। वेल आज के लिए बस इतना ही। ये था आप सभी के लिए रविवार की शाम सितारों के नाम का एक और रॉकिंग एपिसोड। मुलाकात नेक्स्ट वीक एक बार फिर से होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।